ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिससे दो पुत्रों धाता और विधाता तथा श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। धाता और विधाता के अलावा भृगु ऋषि का एक पुत्र और भी हुआ, जिसका नाम था कवि। आज की हमारी कहानी इसी कवि की है। कवि एक बेहद प्यारा और सद्गुणों से युक्त बच्चा था। पिता और माता उसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो उसके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते थे। जब कवि का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, उसके पश्चात ऋषि भृगु अपने पुत्र की उच्च कोटि की शिक्षा के लिए एक सुयोग्य गुरु की तलाश में जुट गए। ऋषि अंगिरस उस समय के सबसे योग्य और ज्ञानी शिक्षक थे, जिनके आश्रम में अनेकों विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। वे हर प्रकार की शिक्षाओं और विद्याओं के ज्ञानी थे। ऋषि भृगु के आग्रह पर ऋषि अंगिरस ने बालक कवि की शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। ऋषि अंगिरस के आश्रम में अनेकों शिष्यों के साथ साथ उनका पुत्र जीव भी शिक्षा ग्रहण करता था। बालक जीव और अन्य शिष्यों के साथ साथ ऋषि अंगिरस ने बालक कवि को भी शिक्षित करना शुरू कर दिया। कवि और जीव दोनों बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते और गुरु से शिक्षा के सारे अध्याय साथ साथ सीखते। वैसे तो गुरुकुल में पढ़ने वाले और भी कई छात्र मेधावी, कुशाग्र बुद्धि और सुयोग्य थे, पर कवि और जीव उनमें सर्वश्रेष्ठ थे। एक दिन ऋषि अंगिरस ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने का विचार किया। वो जानना चाहते थे कि दोनों शिष्यों में अधिक मेधावी कौन है। एक तरफ उनका पुत्र यानी उनका प्रेम था, तो दूसरी तरफ उनका शिष्य यानी कि उनका सम्मान था। इसलिए उन्होंने दोनों छात्रों को बिठाकर प्रश्न करने आरंभ किए। उन्होंने पहला प्रश्न किया, पवन से भी तेज गति किसकी है? पुत्र जीव सोच में पड़ गया कि पवन से तेज क्या हो सकता है, पर शिष्य कवि ने उत्तर दिया, मन की गति पवन से भी तेज है। उत्तर सुनकर गुरु अंगिरस अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, आसमान से ऊंचा कौन है और धरती से भारी कौन है? एक बार फिर जीव सोच में पड़ गया, किंतु कवि ने उत्तर दिया, जन्म देने वाला पिता आसमान से ऊंचा है और माता धरती से भारी है। माता और पिता ही समस्त ब्रह्मांड है। अपने शिष्य कवि के उत्तर से गुरु अंगिरस प्रसन्न तो हुए, पर पुत्र जीव की निरुत्तरता ने उन्हें कुछ विचलित कर दिया। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, ऐसा क्या है जो समस्त ब्रह्मांड को ढककर अंधकार में बदल सकता है? गुरु की तीव्र इच्छा थी कि उनका पुत्र जीव इस बार उत्तर दे, किंतु जीव फिर सोच में पड़ गया और जब गुरु ने कवि की ओर देखा तो कवि ने प्रणाम करके उत्तर दिया, गुरुजी, अज्ञान ही वो अंधकार है जो पूरे ब्रह्मांड को ढककर अंधकार में धकेल सकता है। उत्तर बहुत अच्छा था। गुरुजी ने कवि की प्रशंसा तो की, पर ईर्ष्या का अवगुण उनके हृदय में प्रवेश कर गया। उन्होंने चौथा प्रश्न किया, आलस्य क्या है? अब उन्होंने जीव को उत्तर देने के लिए कहा, तो जीव ने उत्तर में कहा, कर्म करने में देरी करना आलस्य है। उत्तर सुनकर गुरुदेव के चेहरे पर कुछ प्रसन्नता के भाव आए। उन्होंने कवि की ओर देखा तो कवि ने उत्तर को और सटीक किया, धर्म से प्रेरित कर्म करने में देरी करना ही आलस्य है गुरुदेव। अब गुरु अंगिरस को पूरा विश्वास हो गया कि कवि उनके आश्रम का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। जीव कवि से बेहतर नहीं है, लेकिन मन ही मन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अपने पुत्र को कवि से अधिक मेधावी बनाकर ही रहेंगे, और इसीलिए गुरु धर्म के विपरीत जाकर उन्होंने अपने पुत्र जीव को अलग से पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी वो समय समय पर दोनों बालकों की परीक्षा लेते, किंतु नतीजा हर बार वही रहता। कवि शिक्षा ग्रहण करने के मामले में जीव से एक कदम आगे ही रहता। दोनों बच्चों के मन में भले ही कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, पर ऋषि अंगिरस का मन असंतुष्ट हो चुका था। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए एक तामसिक युक्ति खोजी। पुत्र अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा तो क्यों न कवि को ही पीछे ढकेल दिया जाए। परिणाम स्वरूप जिस समय शिष्यों को पढ़ाने का समय होता, उसी समय ऋषि अंगिरस कवि को अलग अलग कामों में लगा देना शुरू कर देते। कभी उसे साफ सफाई के कामों में लगा देते, कभी लकड़ियां उठाने के, कभी पानी भरने के, तो कभी उसे गाय चराने के काम में लगा देते। कुछ दिनों तक तो कवि ने गुरु के इस आचरण पर अधिक ध्यान नहीं दिया और शांत रहा, पर धीरे धीरे उसे ये सौतेलापन महसूस होने लगा और आखिर एक दिन उसने गुरु के चरण स्पर्श कर विनम्रता से पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप मुझसे क्रोधित हैं क्या? जब भी शिक्षा ग्रहण करने का समय होता है, आप केवल मुझे ही कोई ना कोई कार्य दे देते हैं, जिससे मेरी शिक्षा में व्यवधान पैदा होता है। अभी वो इतना कह ही पाया था कि गुरु अंगिरस को क्रोध आ गया और वे फटकार कर बोले, मूर्ख बालक अपने गुरु पर शंका करता है
अपने गुरु पर पक्षपात का आरोप लगाता है। तू शिष्य बनने के योग्य ही नहीं है, तू तो शिक्षा ग्रहण करने के योग्य ही नहीं है। इसी समय मेरे आश्रम से निकल जा। गुरु द्वारा त्यागे जाने के बाद कवि ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु का आश्रम छोड़ दिया और कुछ समय भटकने के पश्चात गौतम ऋषि की शरण में जा पहुंचा और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। ऋषि गौतम ने कवि को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और अपनी देखरेख में शिक्षित करना शुरू किया। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद आखिरकार एक दिन गौतम ऋषि ने अपने शिष्य कवि से कह दिया, मेरे पास जो कुछ भी शिक्षाएं थी वो मैं तुम्हें दे चुका हूं कवि। तुमने भी बड़े ध्यान से सभी विद्या सीख ली है, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी तुम्हारी ज्ञान क्षुधा बुझी नहीं। इसलिए तुम अब मुझसे भी बड़ा कोई गुरु अपने लिए खोज लो। और जब कवि ने उचित गुरु का नाम पूछा तो गौतम ऋषि ने कहा, पृथ्वी पर ऐसा कोई आचार्य नहीं बचा है अब जो तुम्हें ज्ञान दे सके। अब तो सिर्फ सप्त ऋषियों को भी ज्ञान देने वाले भगवान शिव ही तुम्हें कुछ नया ज्ञान दे सकते हैं। और इस प्रकार गौतम ऋषि ने कवि को महादेव की शरण में जाने का उपदेश दिया। महर्षि गौतम के उपदेश अनुसार कवि ने गोदावरी के तट पर शिवजी की कठिन आराधना की। उसकी स्तुति व आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने कवि को ऐसी विद्या दी जो समस्त ब्रह्मांड में सिवाय भगवान शिव के किसी और के पास नहीं थी। उन्होंने कवि को दुर्लभ मृत संजीवनी नामक विद्या प्रदान की और कहा, जिस मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे वो जीवित हो जाएगा। भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या पाकर कवि संसार के सबसे श्रेष्ठ साधक बन चुके थे। किंतु इसी समय उन्हें पता चला कि उनके बचपन का मित्र जीव अब देवताओं का गुरु बन चुका है और अब वो गुरु बृहस्पति के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। ये पता चलते ही उन्हें पुराने दिन याद आ गए। बचपन की सरल मित्रता और प्रेम की जगह अब क्रोध, प्रतिशोध और ईर्ष्या ने ले ली। ऋषि अंगिरस द्वारा किया गया भेदभाव उन्हें याद आया और कवि के जीवन की धारा ही बदल गई। वे गुरु बृहस्पति को दिखा देना चाहते थे कि उनके पिता द्वारा त्रस्त किए जाने के बावजूद आज भी वो उनसे कहीं अधिक सक्षम और मेधावी हैं। और यहीं से उन्होंने दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया। इसी के साथ शुरू होती है गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य के बीच कभी न खत्म होने वाली एक प्रतिस्पर्धा। और इस प्रकार दैत्यों के गुरु कवि अपने बचपन के मित्र जीव को नीचा दिखाने के लिए दैत्यों के गुरु बन गए। कैसे पड़ा कवि का नाम शुक्राचार्य, आइए जानते हैं। एक बार दानवों के राजा अंधकासुर और महादेव के बीच घोर युद्ध चल रहा था। अंधकासुर के प्रमुख सेनानी युद्ध में मारे गए, पर ऋषि भृगु के पुत्र भार्गव यानी कवि ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होकर कुजम्ब आदि दैत्य फिर से युद्ध करने लगे। इस पर नंदी आदि गण महादेव से कहने लगे, हे महादेव, जिन दैत्यों को हम मार गिराते हैं उन्हें दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते हैं। ऐसे में हमारे बल पौरुष का क्या महत्व है। ये सुनकर महादेव ने अपना आकार बढ़ाया और दैत्य गुरु को अपने मुख से निकलकर उदरस्थ कर दिया। भार्गव श्रेष्ठ एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे। कोई छोर ना मिलने पर भार्गव शिव के पेट में ही शिव स्तुति करने लगे। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो, अतः मेरे शिश्न से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शिव के शिश्न से निकल आए और दैत्य सेना की ओर प्रस्थान कर गए। तब से कवि शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।